एमआईएम के इम्तियाज जलील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे का समर्थन किया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का ठीक से जवाब नहीं दिया, लेकिन इम्तियाज जलील ने चुनाव आयोग की आलोचना की है कि वे प्रेस को भाजपा प्रवक्ता की तरह से ले रहे हैं। भाजपा कार्यालय में चुनाव आयोग का शाही कैसे? वोट चोरी का मतलब सिर्फ बाहर से वोट मंगवाना नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी वोट चोरी का एक नया फंडा लेकर आई है। हाल ही में हुए चुनाव में चुनाव आयोग ने वोट देने वाले मतदाताओं की उंगलियों पर शाही लगाई थी, लेकिन वही शाही भाजपा कार्यालय में कैसे? जलील ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें भाजपा कार्यालय में उंगली पर शाही लगाकर कई लोगों को पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़ा दिया। लोकसभा और विधानसभा में वोटों में काफी गड़बड़ी हुई और मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के बाद चुनाव अधिकारी को वोटों की गड़बड़ी का दस्तावेज और सबूत दिए गए। हालांकि इम्तियाज जलील ने चौंकाने वाली जानकारी दी कि उसी अधिकारी को 1 महीने बाद मेरा चुनाव में विरोधी भाजपा विधायक का निजी सहायक बना दिया गया। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जारंगी पाटिल को एमआईएम का पूरा समर्थन है। हालांकि जलील ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार और दोनों मराठा उप मुख्यमंत्री आरक्षण के नाम पर मराठा समुदाय को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। इम्तियाज जलील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस समय पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को निशाना बना रही। मुस्लिम समुदाय के प्रति सहानुभूति रखने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जामनेर मॉब लिंचिंग मामले पर चुप क्यों हैं? पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पूछा है कि क्या वे सरकार के पास जाकर बजरंग दल और गुंडागर्दी करने वालों पर रोक लगाने की मांग करेंगे। गृह मंत्री ने ही पूरी महाराष्ट्र हुकूमत जो है वो मुसलमानों को जिस तरीके से निशाने के ऊपर रखी है, यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही जामनेर के अंदर एक लड़के को 20 साल के लड़के को जलगांव के अंदर जिस तरीके से मारा गया है। अब मेरी उम्मीद ये है कि मुसलमानों के बारे में बड़ी हमदर्दी जताने वाले अजीत दादा और उनके नेता क्या करने वाले हैं, क्या वो जाकर हुकूमत से ये मांग करेंगे कि ये बजरंग दल वाले और ये जितने भी गुंडे मवालियाँ ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इनको ठिकाने के ऊपर लगाया जाए करके। सर 100% सही है। और आज हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जितने आरोप लगाए हैं और हमने भी जितने आरोप लगाए हैं उसका उन्होंने है तो बाज़ाब्ता ये आरोप नंबर 1 है, उसका जवाब ये है करके। आप तो ये था कि ऐसा लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है और ये कह रहा है कि नहीं ये गलत आरोप लगा रहे हैं। भाई आरोप लगा है आपके ऊपर उंगलियां उठ रही है, तो आपने उसका एक एक का जवाब देकर लोगों के जहन के अंदर जो बातें हैं, ऑलरेडी देखिए इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से ईवीएम मशीन्स के बारे में अब आपको अगर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि साहब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये 2000 वोट बोगस है, अलग अलग नाम है, डुप्लीकेट नाम है, तो आपने उसके बारे में बात करना चाहिए था। आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता की हैसियत से आज इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धुलिया के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप है तो बोगस वोट्स लेके आ रहे हैं, बाहर के वोट्स डाल रहे हैं करके। एक नया सिस्टम निकला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब हम इंक लगाते हैं वोट डालने के बाद इसको कोई निकाल नहीं सकता है करके। हर जगह के ऊपर है तो उसकी तोड़ निकली हुई है, वोट डाल के आ रहे हैं बाहर निकाल के, और वो जो इंक है वो इंक इलेक्शन कमीशन कहता है कि सिर्फ वो हमारे पास है करके। उसमें भाजपा के ऑफिसेस के अंदर हमने रंगे हाथ पकड़े हैं लोगों को इंक लगाते हुए, और वो इंक लगाने के बदले में उनको किसी को 1000 रुपये दिया गया, किसी को 1500, किसी को 2000 रुपये दिया गया है। तो ये सबसे बोगस सिस्टम अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई है इलेक्शन का तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिस्टम है। दुर्भाग्यवश हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम इसको इंडिपेंडेंट समझते थे जब तक TN सेशन साहब थे, क्योंकि उनमें हिम्मत थी कि सरकार की आंख में आंख डालकर वो हुकूमत से सवाल कर सकते थे। अब दुर्भाग्यवश यही हो गया है कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी है तो MP बनकर चले जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी MP बनकर चले जा रहे हैं, बड़े बड़े वकील जो है वो राज्यसभा में पहुंच जा रहे हैं। तो हर एक का एजेंडा बड़ा क्लियर तय हो चुका है।